हमारे पास साधन भी नहीं है उस तरह से तमाम नहीं है, लेकिन फिर भी 5 साल से आप जो लोगों के इसमें, तो ये हमारे मिशन विजन और हमारे काम को दर्शाता है कि चुनौतियां हैं लेकिन फिर भी कैसे हम लोग चल सकते हैं। महिलाओं वाली जो एक बात है, यहाँ पे और भी साथी हैं, समीना जी हैं हमारी, उन्होंने बहुत अलग साइड में काम किया, उनसे भी हम सुनना चाहेंगे। चिन्मय फुटानी जी हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, उनसे भी हम और बात को सुनेंगे। समय हमारे पास बहुत तेजी से ऐसा लग रहा जा रहा है पर सुनेंगे। पर आपकी बात से एक और मुझे कि जो आपने एक पॉइंट नोट आउट किया कि महिलाओं के श्रम को कहीं पर हम नहीं देखते, खेती में भी खासकर, और अगला सेशन हम थोड़ा इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। मुझे हमारी एक स्टोरी याद आ गई इससे, जो हमने कुछ साल पहले तक सचिन जी और हमने लिखने की कोशिश करी थी, एक एनालिसिस किया था कि महिलाओं के श्रम को समाज में हम किस तरह से देखते हैं। तो उसको जब हम काउंट किया तो वो भारत सरकार के 1 साल के बजट के बराबर वो आंकड़ा जाता है, लेकिन कहीं भी उसका उल्लेख नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक बात है जो कहीं अंडरलाइन करने की ज़रूरत होती है। तो मैं विनोद भाई और ज्योति दी से आग्रह करूँगा कि वो आएंगे। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। संस्था तो वैसे भूमिहीन किसान, महिलाओं की आजीविका और ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रही है, लेकिन जो मेरी स्टोरी है वो भूमिहीन किसानों से रिलेटेड है। और उसके बाद संस्था का जो कार्य है, जो प्रेरणा है और आगे की जो राह है, वो विनोद जी आपको बताएंगे। ये कहानी है आशाबाई भिकन पाटिल की, गांव वाघोदे, तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया, राज्य महाराष्ट्र। 40 साल पहले लगभग 1985 में आशाबाई की शादी हुई। उस वक्त ससुराल में परिस्थिति सधन थी, खेतों में सब हरियाली थी, बहुत ही खुशहाली थी, खेती समृद्ध थी, मिलजुल के घर के सब लोग काम करते थे, खेत में जुटे रहते थे और फसल भी अच्छी आती थी। पर कहते हैं ना, नियति को अच्छा मंजूर नहीं होता, नियति को अच्छा देखा नहीं गया और परिस्थिति, आशाबाई के घर की परिस्थिति अचानक से बदल गई। और आशाबाई की खेती जिस गांव में थी, उस गांव में सरकार ने MIDC बनाने हेतु आशाबाई की और अन्य किसानों की जमीन खरीद ली और उसके बदले कुछ मुआवजा उन्हें दिया। लेकिन आशाबाई के घर वाले सब अनपढ़ थे और इसके कारण मिले हुए पैसों से वो कुछ कर नहीं पाए और धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे और उन पैसों का योग्य नियोजन कैसे किया जाए ये उन्हें पता नहीं था और ये पैसे सब खर्च हो गए। पैसे खर्च होने के बाद घर की परिस्थिति और ही बिगड़ गई। बहुत सारी मुश्किलें उनके आगे आने लगी और सब परिस्थिति ने उनको घेराव में डाल दिया। एक दूसरे के खेत में जाकर वो काम करने लगे, कुछ मेहनताना मिलता था, उससे घर का गुजारा करने लगे। और जब पैसे कम पड़ते थे तब साहूकार या माइक्रो फाइनेंस से कर्ज उठाने लगे। ऐसे कर्ज के चक्र में अटकते अटकते उनकी परिस्थिति और भी बिगड़ती गई और उनके सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा था कि हम कर्ज की खाई में डूबते जा रहे हैं। उसी वक्त संस्था का एक मेला उस गांव में लगा, जहां आशाबाई भी उस मेला में आई। सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता ने उस मेला में आशाबाई को भूमिहीन किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो बताई और कहते हैं ना, चाह है तो राह है। आशाबाई के दिल में बहुत चाह थी और उसे राह भी मिली। आशा का एक किरण दिखाई दिया और उस संस्था से, उस सामाजिक कार्यकर्ता से वो जुड़ गई। वो योजना थी कि भूमिहीन किसानों को इकट्ठा करके, उनके समूह का गठन करके उनको बैंक लिंकेज करवाया जाएगा और इसमें वो आशाबाई शामिल हो गई। योजना का लाभ उठाते हुए उसने उस गांव में 5-5 महिलाओं के 2 समूह का गठन किया। उसके 12 बैंक में उस समूह का खाता खुलवाया गया। बाद में उसे बैंक कर्ज मिला और ऐसे ही आगे आगे उसकी परिस्थिति
सुधरने लगी। बैंक ने प्रति सदस्य 25,000 भी उसके लिए बहुत थे। एक ग्रुप को 1,25,000 कर्ज मिला और उससे उसके घर की परिस्थिति सुधरने लगी। उसके बाद उसके जो 5 सदस्य थे उन्होंने हमारे यहाँ अर्जी पर्जी की खेती भी बोलते हैं, लेबर शेयरिंग करना शुरू किया, क्योंकि जो हम मजदूरों को मजदूरी देते हैं वो ज़्यादा खर्च ना हो पाए, इसलिए हर सदस्य अर्जी पर्जी से खेती करने लगे और बैंक से उपलब्ध हुए ऋण भी वो धीरे धीरे चुकाने लगे। इससे उसके घर की परिस्थिति संभल गई, आमदनी बढ़ गई और घर में खुशहाली फिर से दिखने लगी। यही प्रेरणा लेकर लगभग 140 तक समूह का गठन हमने किया और भूमिहीन किसानों के साथ ही हाथ कारागिर, कटलरी बेचने वाले इनके समूह स्थापन करके उनके आय की वृद्धि, व्यवसाय वृद्धि के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ही ये छोटी सी कहानी थी आशाबाई की। आगे का विनोद जी बताएंगे। आशाबाई जैसे बहुत से सारे भूमिहीन किसान हैं। पहले भूमिहीन किसान क्या होता है, हमने जब काम शुरू किया तो वो वही कि भूमिहीन और किसान कैसा हो सकता है, जिसके पास खेती नहीं हो और वो किसान कैसा, ऐसे समझ होता है। हम गवर्नमेंट से टकराए, लोगों से लोग भी मानते नहीं है कि ये किसान है। ऐसा कैसा होगा जिसके पास खेती नहीं है, वो भूमिहीन है, लैंडलेस, जिसके पास जमीन ही नहीं है। आदिवासी के पास भी पट्टे होते हैं नाम के, इसके पास नाम नहीं, कुछ खेती नहीं। तो रिलीज फार्मर जो है उनके 3-4 प्रकार होते हुए मैं बताता हूँ। गांव के जिन लोगों को किसान जिन लोगों को अनपढ़ होते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिवादी नहीं होते, चालाक नहीं होते हैं, शिक्षित भी नहीं बोले जाए, उसको हम लोग सादगी से रहते हैं, सिंपल रहते हैं, उनको कोई मार दिया तो सुन लेंगे, ऐसे लोग रहते हैं। जो चालाक न होते हुए उनके गरीबी में रहते हैं और वो उनको एक ही काम आता है, खेती करने का। वो खेती करते हैं, उनकी खुद की खेती चालाक न होने के कारण, उनके पिताजी चालाक न होने के कारण उनकी खेती बेची जाती है, कई पैसा आता है, ऐसे होता है। बंटवारा होता है तो छोटी ज़मीन आती है, शहर का बड़ा भाई ज़्यादा लेके जाता है। ऐसे छोटे छोटे किसान होते हैं। भाई में भी बड़ा भाई जो एजुकेटेड हुआ वो शहर में जाता है, हिस्सा पड़ता है, वो ज़्यादा ही ले लेता है। पापा मम्मी का खर्च मैंने किया तो आपको 4 एकड़ है तो आप 1 एकड़ रखें, 3 रखें, यानी तो एजुकेशन होके भी 2 भाई लगे। एक उदाहरण देता हूँ, 2 भाई है, सीखे है, पढ़े है, शहर में नौकरी लगाने को टीचर बना तो 2 एकड़ खेती था तो वो बेचा 1 एकड़ बेचा तो फिर माता पिता का 1 एकड़ तो लग गया, वो शहर में मकान बनवा लिया। 1 एकड़ में और रहा, फिर उसके माता पिता वो एकड़ में भी आधा एकड़ उनका हो गया कि जब माता पिता गुजरते हैं तो कार्य करते हैं, विधि करते, तो बड़ा भाई बोलता है मैं खर्च किया, तो वो पूरा और शोषण होता है। तो एजुकेटेड लोग ऐसे जो गांव के लोग हैं उनका शोषण करते हैं, मेरा ये कहना है। ऐसे जो किसान है वो पर्याप्त तो उसके पास कौशल्य नहीं होता शहर में जाने के, किसी इधर जाने का। वो किसान दूसरे की किसान खेती बंटवारे से लेता है। वो किसान है जो कि बंटवारे के 3 प्रकार होते हैं। एक तो साल भर का जुर्मा देना पड़ता है, नहीं तो आधा जिनका खेती है 5 एकड़ 4 एकड़ आधा होता है। आधा जो कमाई आएंगे दोनों खर्च करेंगे, ये मेहनत करेगा, वो आधा खर्च दोनों करेंगे। ऐसा एक तय होता है, मौखिक करार होता है। ऐसे मौखिक करार पे खेती चलती है। दूसरा होता है कि जो अनाज आएगा, 4 पोता जो अनाज आएगा वो इतना हिस्सा उनको देना है, जो मालिक है किसान का। ऐसे होता है। गवर्नमेंट के को अकाल आया, कुछ आया, वो निधि मिलता है, वो मालिक को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। ये एक सवाल होता है। दूसरा एक बात होता है, हमने कर भी लिया 1 साल भर 5 साल भर वो प्याज लगा दे तो मार्केट में मेरे नाम से नहीं बेचा जाएगा, मालिक के नाम से बेचा जाएगा। कपास आते है तो मालिक के नाम से बेचे जाएगी। तो वो कपास मैंने साल भर कमाया, जो आशा भाई है, ऐसे बहुत सारी महिला है, साल भर काम करती है, वो बेचने का भी अधिकार उन लोगों को नहीं है, कानूनी तौर पर रिसीट जमीन का लगता है।
ये सब बहुत से सारे सवाल है। बैंक लोन नहीं देगा क्योंकि उतारा नहीं है। बिग कर्ज जो बोलते हैं हमारे यहाँ किसान का, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो नहीं मिलेगा कम ब्याज में। ये लोग क्या, तो एक तो जुर्माना 10 लाख, 60,000, 1 एकड़ का 10,000 हमारे एरिया में चल रहा है। अलग अलग है, 1 एकड़ का तो 5 एकड़ का 50,000 तो देना ही है। फिर निसर्ग का जो आता है वो भी है। ऐसे चारों बारों संकट करके वो घर का खाना भी ना खा के सभी बच्चे भी लगते हैं काम में, क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं जाते उनके। बहुत से सारे मैंने फैमिली जो देखे, मैं उनसे जुड़ा हूँ, से 4 साल से जुड़ रहा हूँ। ऐसे परिस्थिति में वो संघर्ष है उनका बहुत है। ये तो अकाल आया, वो नहीं आया, बारिश नहीं आया, वो आया। ऐसे उसमें वो महिला काम करती है, किसान लड़ती है, वो ओरलीज फार्मर। उन लोगों के साथ हम लोगों ने समूह बनाए। उन्हीं के जुने जुने परंपरागत थे वो मजदूरी लगती थी। मजदूरी के ऊपर हम लोगों ने जुना जो परंपरा थे अर्जी पर्जी की खेती करवाई। एक क्रॉप न लेके अलग अलग क्रॉप लेना, अलग अलग क्रॉप में लगाना, दूसरी सब्जी लगाना, क्योंकि जो बाजार से कुछ लाना है तो सब्जी खुद बेचना, ये किया। दूसरा मिलेट्स जो आता है, दाल जो आती है, उनसे प्रक्रिया मिलेट्स के ऊपर अलग अलग प्रक्रिया के प्रोडक्ट्स बनाए हम लोगों ने, उनको सिखाया एनजीओ संस्था के ओर से ट्रेनिंग दिया। ऐसे अलग अलग परिवर्तन की बहुत सारी कहानी, 50-100 कहानी बन सकती है बहुत से वक्त के कारण। मुझे ये सब हम दोनों को बुलाया बिकॉज इन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक्स सभी।